भाजपा में लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन का काम अब तेज हो चुका है। प्रदेश कोर कमेटी की ओर से तैयार किए गए पैनल पर चर्चा की जा रही है। दिल्ली में बुधवार को भी बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, इसके साथ साथ ही प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस बार अलग अलग श्रेणियों में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। संभवतः आज 8 से 10 नामों पर जो है घोषणा की जा सकती है। शुरुआत में कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़ के साथ साथ जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर इनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। इस बार बीजेपी ने 2 श्रेणियां रखी है, ए श्रेणी, बी श्रेणी। इनमें अलग अलग लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। आज भी जो है दिल्ली में बैठक है भाजपा चुनाव समिति की, उसमें भी चर्चा की जाएगी। माना यह जा रहा है देर शाम तक नामों का ऐलान हो जाएगा। नामों का ऐलान होने के साथ साथ ही क्योंकि जो है पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, समन्वयक आए थे, उनकी ओर से अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया। अब अगर बात करें, देखिए हालांकि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ओर से सांसदों को उतारा गया था। हालांकि कुछ सांसद जीत के दर्ज करने के साथ साथ ही सरकार में मंत्री बन गए। दिया कुमारी की अगर बात करें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अगर बात करें, बाबा बालकनाथ की अगर बात करें, इसके साथ साथ ही जो हारे हुए सांसद थे, इस बार जो है सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी उनको टिकट देने के मूड में नहीं है। लेकिन कई नाम ऐसे हैं जिनके अनुभव को लोकसभा चुनाव में जो है तवज्जो दी जा सकती है। सतीश पूनिया की अगर बात करें, सतीश पूनिया का राजनीतिक अनुभव काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ ही राजेंद्र राठौड़ की अगर बात करें, राजेंद्र राठौड़ के नाम पर भी दाव खेला जा सकता है। अरुण चतुर्वेदी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ ही अशोक लाहौटी, इन नामों पर चर्चा भी लगातार की जा रही है। संभवतः इनके नाम पर मोहर लग सकती है क्योंकि सतीश पूनिया लगातार पार्टी कार्यालयों में बैठकों में शामिल हो रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं, अरुण चतुर्वेदी भी शामिल हो रहे हैं और इसके साथ साथ अशोक लाहौटी जो कि इस बार उनका टिकट काट दिया गया था। लेकिन संभवतः माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसे अनुभवी चेहरों को मैदान में बीजेपी उतार सकती है। लेकिन जो है सियासी जानकारों की माने तो 25 सीटों में से 15 सीटों पर नए चेहरों को उतारा जा सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला था और ऐसा ही बदलाव लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी कर सकती है। हालांकि पार्टी की जनसभाओं का दौर जारी है, प्रदेश स्तर पर भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बैठकों के माध्यम से मंथन किया जा रहा है, जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश भी की जा रही है कि किस किस सीट पर किस किस जाति का दबदबा है और वहाँ से किस नेता को उतारा जाए। लेकिन अब जिस तरह अलग अलग श्रेणी की अगर बात की जाए, क्योंकि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण यहाँ से किस चेहरे को उतारा जा सकता है। संभवतः अरुण चतुर्वेदी का जयपुर शहर से नाम चर्चाओं में चल रहा है, इसके साथ साथ ही अशोक लाहौटी का नाम भी चल रहा है। ग्रामीण से अगर बात करें, ग्रामीण से यूँ कह सकते हैं कि सतीश पूनिया को जो है बीजेपी मौका दे सकती है। हालांकि मंथन किया जा रहा है, आज बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक है, बैठक के माध्यम से यूँ कह सकते हैं कि 8 से 10 चेहरों के नामों का ऐलान किया जा सकता है क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर वक्त रहते ऐलान कर दिया जाएगा तो ऐसे उम्मीदवार यूं कहें कि प्रत्याशी मैदान में उतरकर जनता का मन टटोल सकेंगे। तो इसलिए मंथन का दौर जारी है और आज जिस तरह बैठक दिल्ली में रखी गई है, संभवतः ये माना जा सकता है कि आज 8 से 10 नामों का ऐलान हो जाएगा और वो जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरकर जनता का मन टटोलेंगे। हालांकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है, हम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, प्रधानमंत्री की गारंटी को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बहरहाल आज नामों की घोषणा होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी क्योंकि नए चेहरों को बीजेपी मैदान में उतार रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।